गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको क्लास 12 का फ्लामिंगो बुक, जिसका चैप्टर नंबर 4 है और उसका नाम है द रेड ट्रैप्स। एज यू नो वेरी वेल कि मैंने आपको 3 पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर। सो लेट्स स्टार्ट। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramesjo and did not even know what his name was। तो यहाँ पर बताया जा रहा है गाइज कि जो रेड ट्रैप था, जो आदमी था रेड ट्रैप्स के साथ, यानी कि जो अपने हाथों में रेड ट्रैप्स यानी कि जब वो रेड ट्रैप्स लिए हुए थे, उसने ये कभी इस आदमी को यानी कि आयरन मास्टर हैं उनको नहीं देखा था। कहाँ नहीं देखा था? रामसजो में कभी नहीं देखा था। और ये मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या है, उस आयरन मास्टर का नाम क्या है। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ़, लेकिन अचानक उसको लगा कि उसको ये लगा, इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ऑल्ड एक्वेंटेंस। अगर वो जो रेड ट्रैप सेलर है वो ये बोलता, अगर इस आदमी को ये लगता है कि वो मुझे जानता है या मेरे इसके संबंध है पुराने, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कोरोनर। तो हो सकता है ये मुझे कुछ कोरोनर और दे दे। अब यहाँ इनकी बीबी लालच ख़त्म नहीं हुई गाइस, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक ऑलरेडी ये एक बार फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बूढ़े आदमी के कितने 30 कोरोनर निकाल लिए थे। कितने निकाले थे? 30 कोरोनर। अब उसके बाद एक तो बेट उनके पास ये हो गया था, यानी कि चारा, जिसमें वो जाकर जंगल में फंस गए। अब यहाँ पर इतने परेशानी में, मतलब इतने बुरी मुसीबत में होने के बावजूद ये क्या बोलते हैं, रेड ट्रैप सेलर, वो बोलते हैं चलो मेरी इनसे पहचान होगी तो ये भी इनसे मैं कुछ कोरोनर की मेरी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ बोला गया, देयर फॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। यहाँ 2 नेगेटिव सेंटेंस हैं। आप एक बात याद रखना, जब 2 नेगेटिव सेंटेंस हों उनको हम लोग पॉजिटिव में कर देते हैं तो पॉजिटिव का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है, अगर ही डिड नॉट वांट टू डिसीव हिम ऑल एट वंस, यानी कि एक बार वो उनको और डिसीव करना चाहता है। ठीक है, एक बार डिसीव यानी कि धोखा, कुछ न कुछ उनको धोखा देगा। कौन देगा? रेड ट्रैप सेलर। किन को देगा? आयरन मास्टर को। पहले एक ओल्ड मैन को दिया हुआ था जिन्होंने इनको रात गुजारने के लिए टाइम दिया, उनके लिए पॉरिज भी बनाया, और उसके बाद इन्हें एक तंबाकू का पाइप भी दिया था, मतलब सारा कुछ दिया। इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर अपना हाथ साफ कर लिया था। सेम यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। आगे चलते गाइस। रेड ट्रैप सेलर क्या बोलते हैं? येस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी। हाँ, ईश्वर जानता है कि उसने मेरे साथ कितना बुरा किया हुआ है और मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। ईश्वर जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। ठीक है। ही सेड, उसने कहा, वी शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम रेजिमेंट। तो रेजिमेंट एक आर्मी होती है, फोर्स होती है। तो उन्होंने बोला, जो आयरन मास्टर हैं वो रेड ट्रैप सेलर से बोल रहे हैं कि आपको रिज़ाइन नहीं देना चाहिए, शेड द आयरन मास्टर। अब आप बोलोगे सर रिज़ाइन कहाँ से आ गया? रिज़ाइन ऐसे आ गया क्योंकि जो आयरन मास्टर हैं, आयरन मास्टर का जो नील्स ओलॉफ हैं, तो ये उनके एक्वेंटेंस में होंगे, उनके जान पहचान ये संबंध में होंगे। तो मे भी उन्हें लगा कि ये एक्वेंटेंस जो ओलॉफ के द्वारा हैं, जो कि मिलते जुलते हैं, ओलॉफ से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए ओलॉफ कोई एक आर्मी मैन थे। ठीक है, कौन थे? आर्मी मैन, जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। तो ये ओलॉफ ही समझ रहे थे। किसको? आयरन मैन को। कौन समझ रहा था? सॉरी, किसको समझ रहे थे? रेड ट्रैप सेलर को आयरन मास्टर क्या समझ रहे थे? ओलॉफ समझ रहे थे। ठीक है। दैट वॉज द मिस्टेक। ठीक है, वो गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम। अगर मैं उस समय सर्विस में होता, आई नेवर वुड हैव हैपेंड, और मैं ऐसा होने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब वो बोल रहे कि अब मैं तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। तो ये गाइज याद रखना, आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर बोल रहे हैं अगर मैं वहाँ पर आर्मी में होता तो मैं तुम्हें वहाँ से रिज़ाइन देने नहीं देता। ठीक है। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade। ठीक है, ये बात आपको याद। सो गाइस, यहाँ जैसे दिया हुआ है टू गो अलॉन्ग अप द मैनर। मैनर का मैनर का मतलब होता है बड़ा सा घर, जागीर टाइप का, जिसको जो जागीर में मिला हुआ है। ठीक है,
to go along up the manor house and be received by the owner like an regimental comrade। यानी कि जो घर है जागी बहुत बड़ा घर है, वहाँ पर इनको रेड ट्रैप सेलर को ले जाया गया, और जो कॉमरेड मीन्स होता है साथी, यानी कि जो रेजिमेंटल कॉमरेड है और उनको बिल्कुल ऑनर के द्वारा उनका स्वागत किया जाना, ये बात थोड़ी सी दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प, जो उनको खुश नहीं कर पाई। ट्रैम्प यहाँ पर उनको बोला जा रहा है रेड ट्रैप सेलर को। गाइज याद रखना, ट्रैम्प भी उसी का नाम है, रेड ट्रैप सेलर का। तो ट्रैम्प को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी और वो इस बात पर खुश नहीं हुआ। ठीक है, नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, तो वो बोला नहीं मैं तो वहाँ नहीं जा सकता। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ठीक है, थोड़ी सी उसने शांत मतलब थोड़ी सी चेतावनी टाइप में देते हुए, चेतावनी का मतलब ये नहीं धमकाना, मतलब यूँ ही उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता। ही थॉट ऑफ द 30 करोनर, उससे अचानक 30 करोनर का ख्याल आया। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लॉयंस डेन। तो ये जो रेड ट्रैप सेलर हैं उनका कहना ये था कि जो जागीरदार हैं, जो आयरन मास्टर, उनके घर जाना ऐसा है जैसे अपने आप को एक शेर की गुफा में फेंक देना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर, वो सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ चांस चाहते थे वहाँ सोने का, ठीक है, भट्टी में सोने का, एंड देन स्नीक अवे, और वहाँ से चले जाना चाहते थे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और जितना पॉसिबल हो उतने आराम से, वो बिना किसी को बताए हुए चुपके से वहाँ से निकल जाना चाहते थे। कौन निकल जाना चाहता था? याद रखिए, आपको बताना है कि रेड ट्रैप सेलर, या आप बहुत अच्छे से बात सुनिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, जैसे यहाँ पर दिया है कि द आयरन मास्टर, पहले तो उसने जब मना कर दिया, किसने मना कर दिया? रेड ट्रैप सेलर ने मना कर दिया वहाँ पर जाने से। तो जो आयरन मास्टर है उनको लगा कि शायद इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा कि क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है, और कपड़े हैं तो बेकार कपड़े हैं, बेकार टाइप के कपड़े हैं। तो उसने कहा प्लीज़ डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास शानदार घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड, उसने कहा एलिजाबेथ तो मर चुकी है, जैसे कि तुमने सुना ही होगा। ठीक है, माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे जो बच्चे हैं वो एब्रॉड में हैं, जो लड़के हैं वो एब्रॉड में हैं, और देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर के अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरी ओल्डेस्ट डॉटर। वी वर जस्ट सेइंग दैट, ठीक है, हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, हम लोग बस यही सोच रहे थे कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। अब तुम मेरे साथ चलो और मेरे खाने में क्रिसमस का जो खाना बनाया जाता है उसमें बहुत जल्दी से उसको बनाने की कोशिश करेंगे, हम लोग जल्दी से जल्दी बना लेंगे। ठीक है, बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन जो स्ट्रेंजर था उसने बोला नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। ठीक है, तो जो आयरन मास्टर जो था, जब वो बार बार रे की बात को पकड़े रह गया कि नहीं जाना नहीं जाना, तो आयरन मास्टर ने भी क्या कर दिया, गिव इन कर दिया। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैहले, ठीक है, प्रीफेयर टू स्टे विद यू टुनाइट। ठीक, सो गाइस, जैसे यहाँ पर इसमें उसके बाद जब उन्होंने गिव अप कर दिया था, यहाँ पर वो ये बोलते हैं इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैहले प्रीफेयर टू स्टे विद यू टुनाइट। ऐसा लगता है कि आज जो कैप्टन वॉन हैं वो आपके साथ आज ठहरेंगे। और यहाँ पर दिया एस्टर जर्नस्टॉम, एसटी जर्नस्टॉम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ब्लैक स्मिथ से बोला है, ठीक है, एंड टर्न ऑन हिज फील्ड, और वहाँ से मुड़ गए। बट जाते जाते, बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जाते जाते वो अपने आप पे हंसे। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो ब्लैक स्मिथ था जो उनको जानता था अच्छे से, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उन्होंने अपनी अभी बात पूरी ख़त्म की नहीं है। ठीक है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज। ठीक है, आधा घंटा बीता ही नहीं था कि उन्होंने एक कैरेज यानी कि व्हील, एक गाड़ी थी, उसकी आवाज़ सुनी बाहर से जो आ रही थी। ठीक है, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और वहाँ पर एक नए गेस्ट आ गए।
बट दिस टाइम, और लेकिन उस समय, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा, अपेरेंटली होपिंग, और ये आशा करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। तो उन्होंने इसलिए भेजा था क्योंकि जितना आसानी से वो उसको नहीं समझा पाए थे रेड ट्रैप सेलर को। आयरन मास्टर ने बहुत कोशिश की थी रेड ट्रैप सेलर को कि वो उनके घर पहुंच जाएं, लेकिन रेड ट्रैप सेलर उनके घर नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने अपनी डॉटर को भेजा था ताकि वो अपने जो रेड ट्रैप सेलर है वो उनको उनसे बेहतर तरीके से समझा ले। शी एंटर्ड फॉलोड अ वैलेट, यानी कि वो जैसे ही वो अंदर बता रहे थे आपको, हेलो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पर, जैसे शी एंटर्ड जैसे ही वो अंदर गई, फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट का मतलब होता है उसका एक नौकर, ठीक है। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, यानी कि अपने आर्म में एक उसका कोट, यानी कि लड़की का जो कोट था वो लेकर आ रहा था, ठीक है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी खूबसूरत तो नहीं थी बिल्कुल भी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा विनम्र थी, एंड क्वाइट शांत थी, थोड़ी शर्मीली टाइप की। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और फोर्ज में यानी कि भट्टी में सारी चीज़ वैसी ही थी जैसे कि अर्लियर शाम, यानी कि शाम के टाइम पर थी। अब बात करते हैं द मास्टर, ठीक है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अपेरेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, यानी कि जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उनके जो साथी था वो अभी भी बेंच पर ही बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, यानी कि जो चारकोल था वो भट्टी में बिल्कुल अभी भी दहक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, यानी कि स्ट्रेच का मतलब उसने अपने पैर को फ्लोर पे फैला लिया। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और उसने अपना क्या हुआ, पिग आयरन यानी कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उठाकर अपने सिर के नीचे रख लिया, ठीक है। हेड, और उसके बाद हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज नोज, और उसने का जो हेड था उसने अपनी नोज की यानी कि आंखों के ऊपर रख लिया, हर आइज़ के ऊपर, मतलब पूरे चेहरे के ऊपर। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसी ही लड़की ने उसको देखा, शी वेंट अप, वो उनके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उनका जो हेड था वो हटा दिया। द मैन एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, जो आदमी था वो एक आंख खोल के ही सो रहा था। ही जम्प्ड, अचानक डर गया। जम्प्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली के मतलब अचानक होता है, ठीक है। ही जम्प्ड एब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और एकदम अचानक जाग गया, और वो क्या हुआ, डर गया था अचानक। अब यहाँ पे बोलते हैं माय नेम इज़ एडला विलमैनसन, ठीक है। याद रखना इनका जो मेन कैरेक्टर ये यहाँ पर है, जो एडला विलमैनसन है, इस पूरी स्टोरी का ये मेन कैरेक्टर है। क्या नाम है डॉटर का, माय नेम इज़ एडला विलमैनसन। सेड द यंग गर्ल, उस यंग लड़की ने बोला, माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए, एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, तुम इस रात मतलब इस छोटे से घर में, यानी छोटे से एक भट्टी है जो जिसमें आप सोना चाहते हो आज रात। एंड देन आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और कहा कि तुम्हें वो घर पर लेकर आ जाए। मेरे पापा ने मुझसे परमिशन दी है कि मैं आपको यहाँ पर घर पे ले जाऊँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, मुझे माफ़ करना कैप्टन कि आपको अभी एक तकलीफ़ हो रही है। क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरे समय से गुजर रहे हो। यहाँ पर जो एडला विलमैनसन है वो भी क्या समझ रही हैं, ये भी कैप्टन है, हालांकि वो एक रेड ट्रैप सेलर है, ठीक है। शी लुक्ड एट हिम कंपेशनेटली, ठीक है, कंपेशन तरीके से उनको देखने लगी एकदम, विद हर हैवी आइज़, एकदम थोड़े से घूर कर। एंड देन शी नोटिस दैट, और अचानक उसने नोटिस किया, द मैन वॉज आफ्रेड, आदमी थोड़ा सा डरा हुआ है, और आइदर ही हैज़ स्टॉलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल। तो वो लड़की समझ जाती है कि ये आदमी ने कुछ चीज़ चुराई है, या हो सकता है ये जेल से भागा हुआ एक आदमी है। शी थॉट, अचानक उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और अचानक उसने बात को कुछ कहते हुए कुछ कहा, यू मे बी श्योर, तुम श्योर हो जाओ कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली यू कम,
यू केम, यानी कि वो बता रहे हैं कि तुम आप बेफिक्र हो जाइए, आपको जब जाना हो आप फ्री होकर जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ओनली प्लीज़ लेकिन स्टे विद अस ओवर अ क्रिसमस इवनिंग, लेकिन क्रिसमस की इवनिंग तक आप मेरे साथ ठहर जाइए, क्योंकि उनके घर में आयरन मास्टर यानी कि डॉटर के फादर, विल मेंशन के फादर और विल मेंशन के अलावा कोई नहीं था, ठीक है। शी सेड दिस इन अ सच फ्रेंडली मैनर, उसने इतना फ्रेंडली मैनर से कहा दैट द रेड ट्रेपल पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, और इसके बाद सुन के उसके जो रेड ट्रैप सेलर हैं उसके अंदर क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड, ठीक है। वो बोलता है, सो गाइस जैसे कि यहाँ पर था, जैसे इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मतलब ये तो मुझे कभी मतलब लगा नहीं, दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि आप मेरे लिए थोड़ा सा परेशान होंगी मिस, ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत चलूँगा आपके साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, फर कोट यानी कि जो लड़की अपने साथ लाई थी, एक्चुअली वो लाई थी किसके लिए, रेड ट्रैप सेलर के लिए, ना कि वो उसके अपने लिए लाई थी। तो जो नौकर था उसके लिए उसका फ़र कोट पकड़े हुए था, वो फ़र कोट किसके लिए था, एक जो रेड ट्रैप सेलर है उनके लिए था। विच द वैलेट हैंडेड हिम, ठीक है, जो वैलेट मीन्स नौकर होता है, विद द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, यानी कि बहुत सिर झुकाकर, यानी कि आदर के साथ उसने वो कपड़ा किसको थमा दिया, रेड ट्रैप सेलर को थमा दिया। थ्रू इट ओवर हिज रेग्स, यानी कि उसने अपने फटे हुए कपड़ों के ऊपर ही उनको पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, यानी कि गाड़ी के वो और उसकी लड़की जो लड़की थी गाड़ी की तरफ जा रही थी, वो लड़की के पीछे पीछे फॉलो करते हुए उसको चला गया। विदाउट ग्रेंटिंग द एस्टर्निश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस, और बिना किसी ध्यान दिए हुए उन आश्चर्यचकित ब्लैक स्मिथ की ओर नहीं देखता, मतलब जो आश्चर्यचकित ब्लैक स्मिथ थे उनकी ओर ध्यान ना देते हुए वो सीधा सीधा क्या करता, लड़की को फॉलो करके उसके गाड़ी के पास चला जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, जब वो उस गाड़ी के अंदर जागीर यानी कि जो आयरन मास्टर हैं उनके घर जा रहा था, जागीर मैनर हाउस को एक ये भी बोलेंगे जागीर का घर, तो जागीर कौन है यहाँ पर, आयरन मास्टर है। तो वो जब आयरन मास्टर के घर जा रहा था, ही हैड इविल फॉर बिडिंग्स, और अचानक उसके दिमाग में कोई वो सोचने लगा, ये पता नहीं मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, पता नहीं मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया, उस आदमी का, उस बूढ़े आदमी का जिन्होंने 30 करोड़ जोड़े थे जो गाय का दूध बेच कर, लेकिन उन्होंने वो 30 करोड़ भी निकाल लिए उसके पाउच से। तो ये अपने ऊपर पछतावा कर रहे हैं और कह रहे हैं, और सोचा ही थॉट, और उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं एक जाल में बैठा हूँ, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी निकल नहीं पाऊँगा। यानी कि वो अब जो गाड़ी में बैठे हैं कैरेज में, अब वो अपने उसको समझ रहे एक जाल। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, यानी कि उस समय नेक्स्ट डे क्रिसमस इवनिंग भी थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आए, ठीक है, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ऑल रेजिमेंटल कॉमरेड, ठीक है, अचानक उन्हें अपने रेजिमेंटल जो कॉमरेड है साथी, उनका ख्याल आया सेटिस्फेक्शन के, मतलब उन्होंने एक सेटिस्फेक्शन के साथ सोचा कि भाई मेरे कॉमरेड के कहाँ है, कॉमरेड के बारे में उन्होंने सोचा। ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, और वो वहाँ से दौड़ गए, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। तो देखते हैं यहाँ पर, और अभी मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से शुरू से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस, जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, यानी कि जो अगली शाम थी वो क्रिसमस इवनिंग की थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम पे आया, ही प्रोबेबली थॉट, उसने शायद सोचा, विद सेटिस्फेक्शन, संतोष के साथ, ऑफ हिज ऑल रेजिमेंटल कैमरेड, ठीक है, किसके बारे में, अपने एक जो कैमरेड यानी कॉमरेड के बारे में सोचा, साथी के बारे में, होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसको उसने बड़ी मुश्किल से एक अप्रत्याशित तरीके से उसको पाया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पर आयरन मास्टर अपनी बेटी से बात करते हैं, क्या बात करते हैं देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स,
सबसे पहले तो हमें एक बात ख्याल करना चाहिए कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसकी हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। ही सेड टू हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर से बोलता है, हु वॉज बिजी एट द टेबल, ठीक है, जो टेबल में खाने में बिजी था। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और मुझे ये भी देखना होगा, हम सबको ये भी देखना होगा दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू, और इसे करने के लिए कुछ मिल जाए, ठीक है। देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, बजाय इसके कि वो पूरी कंट्री में यहाँ वहाँ मोहल्ले में घूमता रहे और क्या बेचता रहे, रेड ट्रैप सेलर। तो इनका जो आयरन मास्टर का कहना था, इनके ऊपर तो पहले हड्डियों के ऊपर बॉन्स चढ़ आए, सॉरी बॉन्स के ऊपर जो बॉन्स होती है फ्लैश यानी कि मांस चढ़ आए, इनको एक हेल्थ बन जाए, और दूसरी बात इन्हें ऐसा काम मिल जाए जिससे ये अपना रेड ट्रैप सेलिंग वाला काम छोड़ दें। इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट। ये अजीब है कि आज अभी कुछ इसकी हालत सही नहीं चल रही है और इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, लास्ट नाइट, ठीक है, आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। तो लास्ट नाइट जब इन्होंने सोचा, तो इन्होंने सोचा, क्या सोचा, आई डिड नॉट थिंक, मैंने सोचा ही नहीं था, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ मतलब उनको दिखाई जाए जो ऐसे पता चल जाए कि ये बहुत एजुकेटेड है। ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, ठीक है, ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिससे ये लगा हो कि कोई एजुकेटेड पर्सन ये रहे हैं। सो गाइज एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि इट इज़ क्विक, एक बार वो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझसे बच्चे ने बोला, कई बच्चों बोल देते हैं कि सर रिपीट कर दिया वो उसी पैराग्राफ को, चलिए मैं रिपीट करता हूँ। इट इज़ क्विक, ये अजीब है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम, ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सेड द डॉटर ने बोला, लास्ट नाइट, अब जो लड़की बोलती है वो लड़की क्या कहती है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, मुझे नहीं लगा, देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो, और इसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जिससे वो लगता है कि वो बहुत एजुकेटेड बंदा रहा हो। यू मस्ट हैव पेशेंट माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, यानी कि आयरन मास्टर बोलते हैं कि बेटा तुम्हें अभी धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो नहाएगा, तैयार हो जाएगा, ड्रेसअप हो जाएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, कुछ आपको अलग ही नज़र आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड, वो अगले जो रात में जब आया था तो बहुत ज़्यादा शर्माया हुआ था, डरा हुआ था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फेल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स, ठीक है, जो ट्रैम्प यानी कि जो रेड ट्रैप सेलर है उसका मैनर जब वो कपड़े पहन लेगा, अच्छे से कपड़े पहन लेगा, तो उसका जो बेकार की क्वालिटी थी वो चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जस्ट एज ही सेड, जैसे उसने ये कहा, दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर, जैसे उसने कहा अचानक दरवाज़ा खुला और एक अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब जो आयरन मास्टर होते वो कहते, देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और कितना अच्छा कपड़े पहने हुए। द वेलेट हैड बाथ हिम, यानी कि नौकर ने उसे नहला दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी शेविंग कर दी थी। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और वो आयरन मास्टर के कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग में लग रहा था। ही वॉर अ वाइट शर्ट पहनी, स्ट्रेच कॉलर, एक स्ट्रेच टाइप का कॉलर होता है, एंड हॉल शूज़, और जितने शूज़ थे, जो शूज़ थे उनके शूज़ भी पहने। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड सीम प्लीज्ड, ठीक है गाइस। लेकिन जैसे ही उसने मतलब गेस्ट को देखा, जो गेस्ट था बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड लग रहा था, ग्रूम्ड यानी कि सजा हुआ था, अच्छा सा प्यारा लग रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं था। क्यों नहीं था, देखते हैं। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो का मतलब होता है आँख सिकोड़ कर देखना, थोड़ा सा गौर से देखना। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा आसान था समझना, दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, जब उसने इस अजनबी आदमी को देखा था। अर्थ अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेश, जब रात में इसने आयरन मास्टर ने इस रेड ट्रैप सेलर को देखा था तो ये कुछ अलग लग रहा था। ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, अब आयरन मास्टर बोलते कि मैंने कुछ गलती कर दी है। बट दैट नाउ, लेकिन अब
व्हेन ही स्टूड देयर इन अब्रॉड डे लाइट, यानी कि अब जब ये दिन की रोशनी में मेरे पास खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब मैं मुझसे गलती नहीं हो सकती उसको पहचानने में, फॉर एन ऑल्ड एक्वेंटेंस। अब यहाँ बता रहे कि अपने मतलब जो परिचित को पहचानने में मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती है। तो अचानक क्या हुआ, थोड़ा समझा देते हैं। जैसे जब वो दाढ़ी वाड़ी लगाया होगा और वो बाल बड़े होंगे और उसकी कंडीशन ख़राब होगी, तो रात में जो आयरन मास्टर थे उनको पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने इसको ऑलफ समझ लिया। ठीक है, अब ऑलफ यानी कि अपने साथी समझ लिया, तो इन्होंने इनको अपने घर पे बुला लिया। लेकिन जब दिन की रोशनी में इनकी शेविंग वगैरह करने के बाद और इनको सजाया गया, तब वो ये बोल रहे कि ये तो वो बंदा नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है देखते हैं। What does this mean? ये क्या है? He thundered, वो चिल्लाया। The stranger made no attempt to dissimulate। dissimulate का मतलब होता है शानो शौकत। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ओल्ड मैन था, जो स्ट्रेंजर था, मेड नो अटेम्प्ट, अब कोई इसने क्या हुआ, चालाकी नहीं दिखाई कि उसने सोचा जो शानो शौकत अब जब मिली थी, अब मेरे पास से फिर से जाने वाली है। किसने? रेड टेप सेलर ने बोला था। अब शानो शौकत क्या मिल गई थी? यही मिल गई थी, कपड़े वगैरह। ये सॉ एट वंस, उसने फिर से देखा, एंड द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, तो बोलने लगा लेकिन अब इनका एंड आने वाला है, इनकी जितनी भी शानो शौकत उसका ख़त्मा होने वाला है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने बोला सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, उसने बोला सर मैंने कोई भी बहाना नहीं बनाया, लेकिन बस मैं एक पुअर यानी कि व्यापारी हूँ, गरीब व्यापारी हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्स, और मैंने बस क्या की थी, या एक थोड़ी सी प्लीडेड की थी, मतलब एक रिक्वेस्ट करी थी, भाई मुझे इस जो फौज है मुझे इसमें ठहरने के लिए मौका दिया जाए। ठीक है, भीख में मतलब भीख में मांगी थी। बेग्ड का मतलब उनसे क्या बोला था, मुझे अलाउ करिए कि मैं यहाँ पर फ़ौज में रुक लूँ, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी हार्म नहीं हुआ। एट वर्स्ट, और सबसे बुरा ये हुआ, आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे। ठीक है, तो ये बात आपको याद है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो जो रेड ट्रैप सेलर है वो ये बोलता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो वहाँ से मना कर रहा था कि मुझे वहाँ पर वहाँ नहीं जाना, और मैं एक छोटा सा एक व्यापारी के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ फौज में रुकना चाहता था। ठीक है, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हो, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन के वहाँ से जा सकता हूँ। किसने बोला? रेड ट्रैप सेलर ने। तो अब इसके बाद बोलते हैं, वेल सेड द आयरन मास्टर क्या कहते हैं, अच्छा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये तुम्हारी पूरी ईमानदारी नहीं है। आइदर, या तो यू मस्ट एडमिट दैट, या तो तुम्हें ये मानना चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी कि यहाँ पर एक बात आपको बता दी गई है। पहले तो आपको एक चीज़ से बहुत अच्छे से समझा दें कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये भी थोड़ा सा चैप्टर बहुत लेंदी है। क्या है? अभी थोड़ा सा लेंदी है, और इस चैप्टर में आपको क्या करना चाहिए, इस चैप्टर में आपको फिर से एक मैं पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि ये 4th पार्ट चल रहा है। अभी चैप्टर और लेंदी है, जिसमें पूरा चैप्टर नहीं हो सकता है, इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। सो मे बी ये आपका यहीं तक 4th चैप्टर रहने देते, 4th पार्ट रहने देते हैं, एंड इसका 5th पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जो मास्टर जी हैं, आयरन मास्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, आयरन मास्टर ने बोला कि भाई जो तुम्हारी जो ईमानदारी है वो पूरी तरीके से ईमानदारी नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या बोला, मतलब ये जो आपकी ईमानदारी है ये पूरी ईमानदारी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि उसे बताना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर मास्टर को, आयरन मास्टर को बार बार बता रहा था, वो ये बोल रहा था कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। तो आखिर में क्या होता है, जो इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तो यहाँ शरीफ के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि अगर उनके मैटर में आप कुछ कहना चाहें तो। यहाँ जो शरीफ है, शरीफ का मतलब यहाँ पे मे बी पुलिस वाला होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसी बात कही गई है कि मतलब सरप्राइज इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव
समथिंग टू से इन द मैटर, में भी हो सकता है शरीफ इस मैटर में कुछ कहना चाहे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद द ट्रेम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, वो आगे बढ़ता है और अपना ज़ोर से मुक्का एक टेबल पे मारता है। ठीक है, ये था आज का 4th पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ कल आपका एनी हाउ कंप्लीट कर दिया जाएगा। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप लोग प्लीज़, मैं आप लोग से हर बार बोलता हूँ कि आप कमेंट प्लीज़ कर दिया करो, जिसमें हम आपको ज़रूर बता दें कि इस चीज़ का मतलब, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो एक आध दो चीज़ें मिस हो सकती हैं। यू प्लीज़ टेल मी, अगर कोई चीज़ छूट रही है, किसी चीज़ का मतलब आपको नहीं समझाएगा तो आप यू प्लीज़ टेल मी। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप सो कि आपको मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। इसके लिए शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच।